अब देखिए, अब इसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पे हमने मटर। तो हमने हरी मटर छील के रख लिए थे, तो हमने मटर भी इसी के साथ में डाल देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सब सब्जियाँ अच्छे से डाल के इसी तरह से मिलाते हुए अच्छे से देखिए थोड़ा से पका लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनम की रसोई में। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे नूडल्स। तो देखिए हमने यहाँ पे नूडल्स ले लिए हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नूडल्स इसमें कम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने गैस को ऑन कर दिए हैं और गैस पे हमने भगोने में पानी रख दिए हैं। तो पानी हमारा गर्म हो रहा है। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमने देखिए यहाँ पे 1 से 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसी पानी में हम डालेंगे यहाँ पे रिफाइन ऑयल। तो देखिए हमने 2 चम्मच के करीब यहाँ पे रिफाइन ऑयल डाल देते हैं। अब पानी को अच्छे से गर्म होने तक के इसी तरह से रहने देते हैं। तो देखिए पानी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे नूडल्स। तो नूडल्स हमने इसी तरीके से प्लेट में हमने लिए हैं। तो इसी तरीके से हमने नूडल्स इसमें डाल देते हैं, पानी में इसे अच्छे से डुबो देते हैं। तो देखिए हमने सारे नूडल्स इसी तरीके से डाल दिए इसमें। अब हमने पानी में इसे अच्छे से डुबोएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पलटे की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का इसे दबाते हुए अच्छे से डुबो देते हैं पानी में। तो देखिए सब पानी में अच्छे से डूब चुके हैं। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक के इसी तरह से रहने देते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो हमने देखिए इस कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो देखिए हमने इस तरीके से अच्छे से इसे बॉयल कर लिए हैं। तो देखिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं अच्छे से बॉयल हो चुका है कि नहीं। तो देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब इसे हम चलते हैं, निकाल लेते हैं एक जाली वाले बर्तन में। तो देखिए हमने इस तरीके के जाली वाले बर्तन लिए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो देखिए हमने इसमें ऑयल लगा लिए हैं अच्छे से। तो अब हम चलते हैं, सब नूडल्स को इसी में निकाल के अच्छे से रख लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से नूडल्स मेरी बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए हमने इस तरीके से निकालेंगे, इसे इसमें रख लेंगे। तो हमने अब एक बर्तन के ऊपर रखेंगे, इसी में पलट लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से इसी में पलट के पानी में से हमने अलग कर लिए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच के करीब तेल। तो हमने तेल इसलिए डाल देते हैं ताकि ये चिपके ना, इसीलिए हमने देखिए इस तरीके से अच्छे से इसमें तेल को डाल देते हैं। और डालने के बाद इसे हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए हाथ से या चम्मच से या किसी भी चीज़ से इसे दोनों तरफ से अच्छे से मिला देना है। तो देखिए हमने चलते हैं यहाँ पे चाकू के मदद से हमने दोनों तरफ से अच्छे से इसमें इसी तरीके से उल्टते पलटते देखिए भी जल रहा है ये। तो हमने इसीलिए तुरंत तेल को मिला रहे हैं, इसमें अच्छे से लगा रहे हैं ताकि सब एक में चिपक ना जाए, इसीलिए देखिए हमने अच्छे से घुमाते हुए फिर से इसमें तेल को लगा लेते हैं। तो देखिए तेल अच्छे से लग चुका है। तो अब हम इसे इसी तरह से रहने देते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिए हैं कढ़ाई। तो अब हमने चलते हैं, इसमें डालते हैं सरसों का तेल। अब तेल को हम थोड़ा से गर्म होने तक के इसी तरह से रहने देते हैं। तो देखिए तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन और अदरक और हरा मिर्चा। तो हमने सब अच्छे से कूट के रख लिए थे। तो अब हमने इसी में डाल देते हैं, पहले इसी तेल में। अब इसे हल्का से इसका कलर बदलने तक के इसी तरह से रहने देते हैं। तो देखिए इसका हल्का से कलर बदल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। तो देखिए हमने इसमें इस तरीके से शिमला मिर्च हमने पतला पतला बारीक कट कर लिए थे। तो अब इसे डाल देते हैं। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे डालते हैं हरी प्याज। तो देखिए हमने यहाँ पे वेज चाउमीन बनाने वाले हैं। तो देखिए हमने सब सब्जियाँ इसी के साथ में बारीक बारीक करके एक एक डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने गाजर बारीक कट किए थे, तो हमने गाजर भी इसी में डाल देते हैं। अब इसे भी इसी तरह से मिलाते हुए अच्छे से चला लेते हैं। अब देखिए अब इसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पे हमने मटर। तो हमने हरी मटर छील के रख लिए थे, तो हमने मटर भी इसी के साथ में डाल देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सब सब्जियाँ अच्छे से डाल के इसी तरह से मिलाते हुए अच्छे से देखिए थोड़ा से पका लेते हैं। अब हमने यहाँ पे रखे हैं पत्ता गोभी, इसे भी बारीक कट करके रख लिए थे। तो अब इसे भी इसी के साथ में डाल देते हैं। तो देखिए हमारी सब सब्जियाँ अच्छे से मिल चुकी हैं।
अब हमने लिए हैं यहाँ पे टमाटर, तो टमाटर हमने भी बारीक कट कर लिए थे, तो टमाटर भी इसी के साथ में डाल देते हैं। अब इसे टमाटर भी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए सारी सब्जियां अच्छे से मिल चुकी हैं। तो देखिए अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे टमाटो सॉस। अब इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे सोया सॉस। हमने 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पे सोया सॉस लिए थे। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे तीसरा है रेड चिली सॉस। तो देखिए हमने सब कुछ डाल दिए हैं यहाँ पे। अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स। तो देखिए हमारी नूडल्स यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे बन के तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है नूडल्स। तो हमने पहले से इसमें तेल लगा के रख दिए थे अच्छे से। तो अब हम चलते हैं नूडल्स को डाल देते हैं। तो देखिए अब हमने नूडल्स डाल के अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने गैस के फ्लेम को मीडियम आंच पे करना है, तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है। तो अब इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसके ऊपर से हम डालते हैं यहाँ पे नमक। तो नमक डाल के हम अच्छे से मिला देते हैं। तो नमक डालना है यहाँ पे स्वाद अनुसार। तो देखिए हमारे नूडल्स यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए अब हम चलते हैं इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे वेज चाउमीन बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसे ऊपर से धनिया पत्ती और पत्ता गोभी इस तरह से डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी चाउमीन बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसे चम्मच लगा देते हैं। तो अब हम इसे चलते हैं गर्मा गर्म परोसने। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमने यहाँ टमाटर से अच्छे से सजा दिए हैं, टमाटर चटनी से। तो देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट चाउमीन बन के तैयार हुई है। तो देखिए कितना आसान तरीका है चाउमीन बनाने को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह मिलते रहें और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।